अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया है। तो चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी। यही है ना कि आपको नाम काटने हैं, जांच नहीं करनी कागजों की। आपको तो मालूम है किस किस वर्ग के नाम काटने हैं। से सड़क पर उतरना है, इलेक्शन कमीशन से मिलना है, कोर्ट में जाना है, ये सारे रास्ते हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या वाकई बिहार के लाखों वोट खतरे में है? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा विपक्ष? क्या जो लोग दिवाली और छठ पूजा पर अपने गांव लौटते हैं वो अगली बार वोट नहीं दे पाएंगे? सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ चुनाव आयोग को देना है। पटना से दिल्ली तक सियासी पारा गर्म है और सबसे पहले गुस्सा सामने आया पप्पू यादव का। उन्होंने सीधा सीधा कहा, चेतावनी दी और कह दिया कि चुनाव आयोग भगवान है क्या, अलादीन का चिराग है क्या? इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार और बिहारियों के लिए आर पार की लड़ाई होगी, जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है। और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे, उसको कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं करेंगे। भैया अच्छी बात है, सबको अधिकार है। अरविंद जी को भी अधिकार है, रस्सी जल गई हो ऐठा नहीं गई। तो पप्पू यादव को सुना आपने किस तरीके से चुनाव आयोग को खुली चेतावनी दे रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण शुरू किया गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि बाहर काम करने वाले गरीब लोग जो छठ और दीपावली पर लौटते हैं, क्या उनके नाम हट जाएंगे? दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि 2003 में ही ऐसा पुनरीक्षण किया गया था, तब 1 साल लगा था और अब सिर्फ 25 दिन में कैसे हो सकता है? सुनिए जरा। जब आपको काटना ही है तो स्मूथली काट लेंगे, उसमें क्या है? मुश्किल काम होता है जब आपकी नीयत साफ होती है। 1 साल लगा था 2003 में जब यही एक्सरसाइज हुई थी बिहार में। 2003 से 2004 1 साल में आपको बिहार का आप कर पाए। अब आप 1 महीने टोटल 25 दिन में कर लेंगे। तो आपकी नीयत यही है ना कि आपको नाम काटने हैं, जांच नहीं करनी कागजों की। आपको तो मालूम है किस किस वर्ग के नाम काटने हैं। पवन खेड़ा को सुना आपने, अब प्रशांत किशोर को सुनिए कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया कि तमाम तैयारियां चल रही हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर हैं ये भी चुनाव आयोग के खिलाफ नजर आ रही है, इस फैसले के खिलाफ नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के आरोप वो पिछले कुछ वर्षों में लगते रहे। आप बंगाल चुनाव के बाद मेरा स्वयं का स्टेटमेंट जाकर देख लीजिए। ऑन टेलीविज़न ऑन कैमरा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो निश्चित तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का या सत्तारूढ़ दल की मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। जो इलेक्शन कमीशन बिहार में करने की कोशिश कर रहा है, इससे बहुत बड़ा क्योस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और हम लोग सारे रास्ते, सड़क पर उतरना है, इलेक्शन कमीशन से मिलना है, कोर्ट में जाना है, ये सारे रास्ते हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर 7 तारीख को हम लोग की कार्यकारिणी के इस विषय पर बैठक भी बुलाई गई है, उस पर निर्णय लेंगे और उसके बाद आगे उस कार्रवाई करी जाएगी। अब इन सबके बीच बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाकर अब हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव का जब वीडियो सामने आया उसके बाद बिहार में मामला और भी ज्यादा गर्माता गया। अद्भुत है, ऐसा हमने पहले भी नहीं देखा। अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम खत्म करने पे तुले हुए। संविधान की धज्जियां उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। आप देखिए, लगातार फोन पे बात हुई तो बोला गया कि नहीं फोन पे नहीं,
राष्ट्र अध्यक्ष जी को बोलिए कि चिट्ठी लिखेंगे तब हम अलाउ करेंगे। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने चिट्ठी लिखा, फिर उसके बाद जो है मेल किया गया, बोलते नहीं मेल करवाइए, मेल भी किया गया। फिर बोला गया नहीं उस आईडी से नहीं, जो उनका पार्टी का आईडी है उससे करवाइए। सारे ईमेल आईडी से हमने मेल भी करा दिया। और ये चिट्ठी है, लालू जी ने खुद जो है ये चिट्ठी आज फिर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और अब इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है मेल का रिप्लाई तक नहीं आया है। आप समझ सकते हैं, मेल का रिप्लाई नहीं आया। और एक लौता राज्य है जहां बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और हमारी कुछ शंकाएं हैं, कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं वोटर्स के मन में, और हम पॉलिटिकल पार्टी से आप मिलना नहीं चाह रहे। और अब सुनने में आ रहा है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी, सब अलायंस के लोग डेलीगेशन नहीं आएंगे, हम अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। क्यों भाई, अलग अलग क्या मायने हैं? अगर हमारा डेलीगेशन है, हमारा अलायंस है, अगर हम एक साथ अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप गरीबों का वोट काट रहे हैं, यानी आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया है, और बीजेपी इस मामले में चुप है, नीतीश जी इस मामले में चुप है। ये लोग वोटर लिस्ट से डरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको पीछे से जो है मदद कर रहा है। और ये जब हार रहे हैं, पहले वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम कटवाओ, वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन खा जाएंगे मोदी जी या नीतीश जी, उसके बाद राशन खा जाएंगे गरीबों का, कुछ नहीं मिलेगा। वोट का राज मतलब छोट का राज। ये लोकतंत्र संविधान में गरीबों को अधिकार दिया है वोट का, आप उससे भी आप जो है वंचित करना चाहते हैं। इन बाढ़ का मौसम है, अभी लगातार बारिश हो रही है पटना में, वाटर लेवल जो है नदियों का हाई हो गया है, कभी भी बाढ़ आ सकता है, तो अधिकारी बाढ़ बचाव। और इन सबसे अलग असदुद्दीन अवैसी का बयान सामने आता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में चुपचाप एनआरसी लागू करने की साजिश रची जा रही है। सुनिए सर। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा है, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा है, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है, और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते, कैसे होगा बताइए। और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का, शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती हो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के आपने बयान सुने, और सबका यही कहना है कि इससे खास तौर पर जो बाढ़ वाले इलाके हैं, जहां पर लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए दस्तावेज जुटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आपको बता दें दर्शकों कि असदुद्दीन अवैसी ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग लोकसभा चुनाव में वोट किए थे और अब विधानसभा चुनाव में अगर उनके वोट कट जाएंगे, तो फिर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो कैसे वाजिब हो सकते हैं, वो कैसे सही हो सकते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये चुपचाप एनआरसी लागू करने की साजिश रची जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से क्या कहा जाएगा। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने साफ तौर पर विपक्ष पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए सर। इलेक्शन कमीशन के लोगों का कहना है ना, इलेक्शन कमीशन ने जो बात हो रही है उसका उन्होंने मतलब शेयर किया, अपनी बात को शेयर किया है। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, वोटर लिस्ट
छोड़िए ना विपक्ष का, तो विपक्ष को तो कोई काम है नहीं ना, उस हर चीज़ में खोजता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी हारेंगे बुरी तरह से आने वाले समय में, तो इनको लग रहा है कि हम हारेंगे तो कहेंगे कि इसी पर ठिकरा फोड़ देंगे, ये लोग जो कराए उसी चलते हम हार गए। ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आता है, और वोटर लिस्ट में ये लोग ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन स्टेज वाइज ला रहा है, जिसमें कि नए लोगों को हम पहले इलेक्शन कमीशन में 18 साल लिख देते थे, लिखा जाता था, अब 18 साल के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसमें क्या खराबी है? और 3-4 और है, उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कर। बहुत से लोग कर्नाटक में भी हैं, दिल्ली में भी वोटर लिस्ट बना लिए, यहाँ भी बना लिए, वो सब क्लियर होगा। एक ही जगह रहिएगा ना। गरीब का वोट छीनने के लिए ये लोग अधिकार है। गरीब का वोट छीनने के लिए एक तो है कि ये लोग गरीब के शुभचिंतक नहीं हैं। गरीब के शुभचिंतक होते तो ये चरवाहा विद्यालय बनाते, कि गरीब के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते, मेडिकल कॉलेज बनाते। नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन लागू किया, आधी आबादी महिलाओं के लिए भी, SC/ST के लिए भी, और अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण दिया। क्यों किया? कि इंजीनियर, गरीब का बेटा भी इंजीनियर बने, पॉलिटेक्निक में IIT पास करे, BIT पास करे। और 10 रुपये में पूरे हिंदुस्तान में अकेला बिहार है जहाँ 10 रुपये में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करता है। और 5 रुपया में IIT और हम अब पॉलिटेक्निक करा रहे हैं 5 रुपया में। तो जो लोग आगे बढ़ाना, आप क्या करना चाहते थे? आप चाहते थे कि गरीब का बेटा भैंस पर बैठ के चरवाहा विद्यालय जाए, यही आपकी सोच थी। तो फर्क तो है, गरीब के बारे में आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार सोचते हैं? कौन आदमी है जो 10 लाख रुपया का इंडस्ट्रीज में लोन दे रहा है गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए, अति पिछड़ों को, दलित को, महिलाओं को? अब 5 लाख रुपया सब्सिडी, अब 5 लाख रुपया में इंटरेस्ट फ्री लोन कौन कर रहा है? कोई राज्य है क्या बिहार में, हिंदुस्तान में? ऐसे कुछ बोलना है। जब 30% में जितना नूरा कुश्ती करना है, 70% हमारे पास। तो आपने सुना कि किस तरीके से अशोक चौधरी जो है विपक्ष के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहा है, और ऐसे में सबकी जुबान पर एक ही बात है कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरा जाएगा। यानी इस पूरे मुद्दे को लेकर अब बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार के वोटरों की अस्मिता पर जो बादल है वो मंडरा रहा है? क्या लाखों प्रवासी मजदूरों के हक पर चोट आने वाली है, या सिर्फ ये एक गलत फहमी है जो विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है? क्या कुछ लगता है दर्शकों? आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।